अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास का थ्योरम नंबर 3 चैप्टर नंबर 19 इसकी स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्राम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाते हैं ऑन आ कार्ड, एक कार्ड के ऊपर बाइसेक्ट्स इट, तो वो उसको काटता है। ये हमारा थ्योरम है जिसको हमने आज एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म, इसकी जो अहम बातें हैं उनको पहले एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये जो उल्टे टी का साइन होता है ये परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है, राइट के लिए नॉर्मल, रेक्टेंगुलर, 90 डिग्री, या ये इस तरह से भी लिखा जाता है, एक एंगल का साइन लगाकर आर टी लगा देना, तो आर टी का मतलब है राइट। तो ये साइन सब सारे लफ्ज़ों के एक ही मीनिंग है और ये इनकी सिंबल है या साइन है। अब कार्ड क्या होता है? कार्ड जो होता है वो एक सर्कल है ये, तो सर्कल का इसका सेंटर ओ है, ये ओ इसका सेंटर बना दिया। इसके ऊपर कोई सी दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिलती है हमें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने मिला दिया ए बी लाइन के ज़रिए से, तो ये एक कार्ड है। तो दायरे के सरकमफेरेंस के ऊपर ये जो सारी गोल लाइन है ना दायरे की, वो सारी सरकमफेरेंस है। तो इसी तरह मैंने एक और दायरा दिखाया, इसका ये वाला सारा सरकमफेरेंस है, ये इसका रेडियस मैंने दिखा दिया है। सेंटर से एक तरफ को खींची हुई, किसी भी एक तरफ को खींच लें लाइन, तो वो रेडियस होती है। जबकि कार्ड क्या होता है कि दायरे के सरकमफेरेंस के ऊपर दो नुक्तों को आपस में मिलाने वाली लाइन, दो पॉइंट्स को जो कि दायरे के सरकमफेरेंस के ऊपर हों, उनको आपस में मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कार्ड कहलाती है। तो ये यहाँ पर मैंने कार्ड बना दिया है, जैसा कि ये यहाँ पर कार्ड बनाया था। उसके बाद बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो दूसरी लाइन को काट रही होती है। तो ये ए बी लाइन है एक, इसके ऊपर ओ एम एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर इससे पता चल रहा है कि दो हिस्सों में बराबर दो हिस्सों में काट रहा है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इस तरह भी 4 सेंटीमीटर है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं मेजरमेंट ए एम, यानी कि ए एम की पैमाइश बराबर है मेजरमेंट बी एम की पैमाइश के बराबर है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर जो है। तो इसी तरह एक और ओ एम लाइन मैंने ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया है, तो ये लाइन भी इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब ये है एक ट्राइंगल का एंगल का साइन, और यहाँ पर राइट का मतलब है 90, और एंगल्स ट्राइंगल्स, ये एस का मतलब है प्लूरल, यानी कि 2 ट्राइंगल्स या 3 ट्राइंगल्स या 4 ट्राइंगल्स। तो जितनी भी ट्राइंगल हों उनके ऊपर ये साइन लगाकर, ये ट्राइंगल का साइन है और ये प्लूरल के लिए ज़ाहिर करता है। तो 1 2 3, ये 3 मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए हैं। 90 के एंगल वाली ये सारी ट्राइंगल हैं, तो इस तरह से भी ये 90 के एंगल वाली ट्राइंगल बन सकती है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज़ है, एच वाई पी डॉट का मतलब है हाइपोटेन्यूज़, तो इसका फुल नेम हाइपोटेन्यूज़ है। और हाइपोटेन्यूज़ क्या होता है? जो 90 वाली ट्राइंगल होती है ना, उसके 90 के एंगल के अपोजिट वाली साइड, ये 90 का एंगल है, इसकी अपोजिट वाली ये साइड है, मुखालिफ साइड, इसको हाइपोटेन्यूज़ कहा जाता है। तो जो एंगल थीटा के मुखालिफ वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो इसका नाम परपेंडिकुलर है। और बाकी एक साइड बची है उसको बेस कह दिया जाता है। दोबारा ये वाली ट्राइंगल भी देख लें कि इसमें ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड का नाम फिर हाइपोटेन्यूज़ आ गया, और इसके एंगल थीटा वाली जो के सामने जो साइड है उसका नाम परपेंडिकुलर रख दिया, और आखिर में बेस का नाम रख दिया। तो इस तरह से एक ट्राइंगल के साइड्स के नाम रखे जाते हैं। अब एच एस पोस्टुलेट क्या है, या एच एस हाइपोथेसिस क्या है? वो ये है कि हाइपोटेन्यूज़ और 90 का एंगल, और एस का मतलब है साइड, जैसे कि ये 90 का एंगल है उसकी अपोजिट हाइपोटेन्यूज़ है, और उसके बाद कोई सी एक साइड, चाहे ये साइड हो या ये साइड हो, वो इसमें शामिल होती है। इस एच एस पोस्टुलेट के अंदर 2 ट्राइंगल्स होंगी और 2 ट्राइंगल की ये वाली साइड शामिल की जाएंगी, जैसा कि मैंने दिखाया। अब सॉल्यूशन है, हमने अपने थ्योरम का सॉल्यूशन करना है। तो हल करने के लिए हम गिवन वाला पार्ट देखते हैं स्टेटमेंट का। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ आ सर्कल ऑन अ कार्ड, उसने जो हमें गिवन में दिया है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर के ऊपर से, ये सेंटर के ऊपर से परपेंडिकुलर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का, तो ये एक सर्कल बना दिया, ऑन अ कार्ड, ये एक कार्ड बना दिया ए बी। तो जो कुछ उसने गिवन में दिया हुआ था उसको सामने रखकर मैंने ये डायग्राम बना दी है। तो अब आगे देखें इसको कि हमने गिवन में लिखना क्या है। हमने लिखना ये है कि ए बी इज़ अ कार्ड ऑफ अ सर्कल, ए बी सर्कल का कार्ड है, विद सेंटर एट ओ, जिस सर्कल का सेंटर ओ है, सो दैट, ताकि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू कार्ड ए बी, के ओ एम ए बी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए।
परपेंडिकुलर आ जाए। तो अब टू प्रूव पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट का वो पार्ट जो हमें प्रूफ के बारे में बताता है वो बाइसेक्ट सेट है। सिर्फ इतनी सी बात है बाइसेक्ट सेट की, जो कार्ड है ना वो परपेंडिकुलर है ना वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में टू प्रूफ के बारे में ये डायग्राम बनाई है। ये जो परपेंडिकुलर है वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये है कि मेजरमेंट एम की पैमाइश अगर 2 सेंटीमीटर है तो BM की भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो इज़ इक्वल टू मेजरमेंट BM। मेजरमेंट का मतलब पैमाइश, BM ये हमारी लाइन का नाम है। तो इक्वल का साइन इसलिए लगाया कि क्योंकि जहाँ मेजरमेंट का वर्ड आया, तो जब भी मेजरमेंट का वर्ड आएगा, M का वर्ड लेटर आएगा, तो आप लोगों ने दरमियान में इक्वल साइन लगाना है, कंग्रुएंसी साइन नहीं लगाना। तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे क्या कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड AB, के जो AB कार्ड था, ये वाला AB कार्ड, M उसका मिड पॉइंट है, दरमियान वाला नुक्ता है। इट इज़ तो यानी कि मेजरमेंट AM की जो पैमाइश है इज़ इक्वल टू मेजरमेंट BM, वो BM की पैमाइश के बराबर है। तो ये BM की पैमाइश के बराबर है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, जो इस बात को प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। हमने दोबारा मैंने ये ट्रायंगल बनाई है, तो उसमें जो O है उसको A के साथ भी जोड़ दिया और B के साथ भी जोड़ दिया। जॉइन A एंड B विद सेंटर O, तो A और B को सेंटर O के साथ जोड़ दिया है। तो अब प्रूफ और स्टेटमेंट और रीज़न बतानी है। तो इसको बताने के लिए मैंने पहले यहाँ से ट्रायंगल 2 निकाल ली हैं। तो OMA एक ट्रायंगल बन रही थी, तो OMB दूसरी ट्रायंगल बन रही थी, वो निकाल ली और इनके 90 के एंगल भी शो कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इन राइट एंगल्स ट्रायंगल OAM कोरिस्पोंडेंस OBM, इनकी आपस में जब मुताबिकत देखते हैं, इनको बराबर बराबर हैं कि नहीं है, ये बात जब देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल OMA, मेजरमेंट ऑफ एंगल OMA, इस एंगल की पैमाइश करते हैं, ये वाला जो एंगल है इसकी पैमाइश करते हैं, तो वो बराबर है OMB इस तरफ वाले एंगल के, या OMA ये वाला OMB ये वाले एंगल के बराबर है, या ये 90 के एंगल हैं। तो ये देख लो, ये 90 के एंगल बनते हैं, तो 90 डिग्री का उसने लिखा भी है। और ये कहाँ से पता चलता है, हमें गिवन से पता चलता है, क्योंकि गिवन में ये देखो परपेंडिकुलर की बात हुई है, तो परपेंडिकुलर का मतलब भी 90 होता है। अब है हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट OA, हाइपोटेन्यूज की पैमाइश O जो कि OA है वो इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट OB, वो बराबर है OB हाइपोटेन्यूज के। ये OB हाइपोटेन्यूज, ये OAA का हाइपोटेन्यूज, OA दूसरी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, ये आपस में बराबर बराबर हैं। इनकी पैमाइश करते हैं तो ये बराबर निकलते हैं। वजह यह है कि ये जो रेडियस हैं सर्कल के, ये रेडियस ही तो हैं, एक ही सर्कल है और एक सर्कल के ये 2 रेडियाई हैं, तो इसलिए रेडियाई जो है वो रेडियस का प्लूरल होता है। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल को, एक ही सर्कल के रेडियस हैं, इस वजह से वो आपस में बराबर बराबर हैं। अब देखें OM इसका भी है और इसका भी है, तो यहाँ OM इस साइड का भी है, इस ट्रायंगल का भी है, और OM इस ट्रायंगल का भी है, दोनों का कॉमन है, तो लिहाजा हम इसको कॉमन लिख देंगे ऐसे, और मेजरमेंट में इक्वल साइन लगाकर। उसके बाद अब जो हमने कोरिस्पोंडेंस शो की थी उनको आपने दोनों ट्रायंगल को बराबर बराबर लिख देना और बिकॉज का साइन लगा देना चूँकि, तो लिहाजा इनको आपने अब कंग्रुएंसी का साइन लगाना है, क्योंकि अब मेजरमेंट का नहीं हमने लगाया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल HS हाइपोटेन्यूज साइड वाला पास्टुलेट अब गुड हो रहा है, होल्ड कर रहा है, तो हाइपोटेन्यूज और ये साइड, ये हाइपोटेन्यूज ये साइड वाला पास्टुलेट है, इस वजह से ये हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर बराबर हो चुकी हैं। और याद रखना कि हाइपोटेन्यूज में 90 का एंगल भी आ जाता है खुद ब खुद। तो अब हम ये कह सकते हैं जब हाइपोटेन्यूज साइड का पास्टुलेट लग गया है तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल हमारी आपस में बराबर बराबर हो चुकी हैं। दोनों का बराबर होना, O और O का बराबर होना और A और B का बराबर होना, ये एंगल्स भी आपस में बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल की 6 की 6 साइड बराबर हो गई हैं। अगर 6 की 6 साइड बराबर हैं तो लिहाजा AM इज़ इक्वल टू BM, तो AM और BM भी आपस में बराबर हैं। ये AM ये BM, या ये AM ये BM, तो ये भी आपस में बराबर बराबर हैं, इनकी पैमाइश भी बराबर बराबर है। तो इस तरह से हमारी फुल ट्रायंगल बराबर हो चुकी हैं। तो अब अगर ये बराबर हो चुकी हैं तो हम ये कह सकते हैं कि OM बाइसेक्ट था कार्ड AB, तो OM ने ही AB कार्ड को बाइसेक्ट किया था, आधा आधा किया था, इसीलिए AM और BM बराबर बराबर हुई थी। तो इस तरह से हमारा पूरा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। अब इसको बुक से देख लो थ्योरम को, आप लोगों ने हमेशा अपनी बुक्स
जो आपकी टेक्स्ट बुक है आप लोगों ने उससे ही तैयार करना है। मेरे वाले से सिर्फ आप लोगों ने समझना है और समझने के बाद आप लोगों ने हमेशा अपनी बुक से तैयार करना, उसको फॉलो करना है। उसका डॉट, आपके थ्योरम का डॉट भी इसकी बुक के डॉट जैसा होना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।